हेलो एवरीवन, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रियंका और प्रीति के बारे में, जो कि अपनी भांजी की शादी में गई हुई थी शामिल होने, लेकिन वहां से उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई। अब लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि इन लोगों का शादी में कोई जाने का इरादा नहीं था, लेकिन लोगों ने इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किए हैं कि आखिर आपने भांजी की शादी क्यों तोड़ी है, इस वजह से ये वहाँ पे गई थी। और उसके बाद वहाँ से इनका कोई वीडियो नहीं आया है, ना ही इन्होंने अपनी जो जेठू जी हैं उनके साथ में कोई वीडियो शेयर किया है, ना ही आरती के साथ इनका वीडियो है। और जो दूसरी साइड के ब्लॉगर थे, जैसे कि आरती के खुद ब्लॉग बन रहे हैं, साथ में दीप्ति और मोनिका के भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें भी कहीं पे प्रियंका और प्रीति का कोई वीडियो नहीं है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो प्रियंका और प्रीति गए थे एकदम लास्ट में, जब आरती की वहाँ से विदाई हो चुकी थी, एकदम लास्ट में पहुँचे थे, जो कि दीप्ति की ब्लॉग में प्रियंका ने बताया था कि मुझे लगा विदाई देर से होगी, लेकिन जब तक मैं आई विदाई हो चुकी है। तो लोगों का कहना है ये जानबूझकर लेट गई थी, क्योंकि ये आरती से आमना सामना करना नहीं चाहते। जैसे सबको पता है कि इन लोगों की आपस में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों ने एक दूसरे के यहाँ शादी में शामिल होना सही नहीं समझा है। जो भी चीज़ें हुई हैं उससे साफ तौर पे चलता है पता कि हाँ, इन लोगों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि प्रियंका प्रीति वहाँ गए तो थे, लेकिन कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है उन्होंने वहाँ की। और जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ से ये लोग बिना खाना खाए वापस आए हैं। इन्होंने वहाँ पे खाना पीना भी नहीं किया, क्योंकि प्रीति बोल रही थी कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और उनके घर से निकल ही रही थी, फिर भी बोल रही थी कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब मुझे घर जाना है। रीज़न ये भी हो सकता है, लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कि इन्हें इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, नेगेटिव कमेंट किए गए, इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि शायद लोगों के मुँह बंद करने चाहिए, और ये वहाँ कुछ देर के लिए गई। वहाँ पहुँच के प्रियंका के चेहरे पे उदासी भी साफ तौर पे दिख रही थी। उनको वहाँ पहुँचने की खुशी नहीं थी, बल्कि भाई की धारा पूजन का जो रस्म है उन वहाँ पे मौजूद नहीं है, इस चीज़ का उन्हें दुख था। जो बार बार वो बोल भी रही थी कि बहुत सोचा था कि हम लोग भाई के धारा पूजन में बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन हमको यहाँ आना पड़ा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा अगर एक साथ दो जगह पे शादियाँ होती हैं तो दोनों जगह को देखा जाता है, और आप भाई की रस्म छूटने का दुख कर रही हैं, और एक बार अपनी भांजी से मिलना आपको सही नहीं लगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि प्रियंका और आरती के बीच में मनमुटाव तो है। प्रियंका की लड़ाई अपनी ननद के साथ नहीं है, लेकिन भांजी आरती के साथ इनका मनमुटाव चल रहा है। पिछला एक Q&A वीडियो आया था आरती का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें ब्लॉगिंग में किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, उनकी मामी का कोई सपोर्ट नहीं रहा है ब्लॉगिंग में, और ना ही कभी उन्हें किसी ने प्रमोट किया है। वहाँ आरती की ऑडियंस ने आरती को बोला भी था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रियंका ने आपको प्रमोट किया था, मुझे याद है कि आपके मामा की शादी में उन्होंने आपका प्रमोशन अपने चैनल पे किया था। और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी थी जिसने ये कहा कि भाई मैं आपको तो प्रियंका की वजह से जानती हूँ, क्योंकि प्रियंका ने ही आपका प्रमोशन किया है और तभी से मैं आपको देख रही हूँ। तो इन लोगों की लड़ाई जो है वो यूट्यूब को लेकर ही लग रही है, क्योंकि आरती किसी का क्रेडिट लेना नहीं चाहती, जो कि प्रियंका को बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरती आज जिस मुकाम पे है, जो भी उनकी ऑडियंस है वो प्रियंका की ही है, और प्रियंका की ऑडियंस की वजह से ही इन्हें इतना फ़ायदा मिला है, इन्हें इतनी जल्दी ग्रोथ मिली है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें तभी देखते हैं क्योंकि ये प्रियंका की भांजी है। यही रीज़न है कि प्रियंका आरती के यहाँ शामिल नहीं हुई है, और ना ही इन्होंने वहाँ का कोई वीडियो शूट किया है। तो यहाँ पे प्रियंका और प्रीति को एकदम दोष देना बेकार है, क्योंकि जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है तो कोई भी होता ऐसी जगह पे नहीं जाता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना।